एनवायरनमेंट है उसमें उथल पुथल है, हाँ। तो थोड़ा उसका इफेक्ट हर बिजनेस पे है। और हम जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, हम्म। तो पूरी दुनिया में कुछ भी अगर होता है तो उसका इफेक्ट आता है। हम्म। तो थोड़ा वो इफेक्ट है। हम्म। लेकिन फेयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप अपने एग्जिस्टिंग बायर्स से साथ मिल सकते हैं। इंटरेक्शन करते हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करके लाते हैं, और नए जो बायर आते हैं उनके साथ आपको, हमारे लिए मार्केटिंग का एकमात्र जो जरिया है वो ईपीसीएच के फेयर्स ही है। तो हम हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि नया बायर नहीं मिला, सेल की बात करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो सेल की बात करते हैं, मार्केटिंग की कोई नहीं करता। क्योंकि मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बात होती है। उसमें आज आपको शायद बिजनेस ना भी मिले, लेकिन अगर आपको अच्छा एक रिलेशन मिल जाए तो काफी उससे। देखिए कि जब आपकी प्रेजेंस कंटिन्यूस रहती है इन हाँ। फेयर्स में, तो आज नहीं मिलेगा तो हाँ। हो सकता है दूसरी बार जब बायर का कॉन्फिडेंस आएगा हाँ। कि ये सीरियस प्लेयर्स हैं, हाँ। ये नए डिज़ाइंस लाते हैं, इनकी प्राइस कॉम्पिटिटिव है, हाँ। तो वो डेफिनेटली आपसे आज नहीं तो कल कोई ना कोई व्यापार शुरू हो ही जाएगा। लेकिन लगातार आपको बने रहना होता है। बने रहना पड़ता है। ये जो जिस तरह की मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनिक शेप्स भी हैं आपके फर्नीचर में, तो कुछ बताइए कि भाई क्या ऐसा है जो आप चाइना को। देखिए, हम हमारा जो यूएसपी है, हमारी जो यहाँ की जो हैंड क्राफ्टेड वुडन फर्नीचर है, हम्म। वो दुनिया में एक नायाब हम्म। है। उसको उसका कंपटीशन डायरेक्टली नहीं है। और हमारे आर्टिसंस जो हैं वो बहुत ही डिज़ाइंस हमारे उम्दा किस्म के। उम्दा किस्म के रहते हैं। और उसमें आर&डी चलता रहता है, बायर्स का भी इनपुट होता है उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। आज जो सिनेरियो चेंज हो गया हम्म। है, ई कॉमर्स ज़्यादा बढ़ गया है, हम्म। तो ई कॉमर्स के हिसाब से हम हमारी पैकेजिंग उस तरह हम्म। से करते हैं। हम्म। लॉजिस्टिक्स को देखते हुए हमारी साइजेस में हमने चेंजेस किए हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनको हमको ध्यान में रख करके अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है, तो जो कि कस्टमर फ्रेंडली, मार्केट फ्रेंडली रहे, हम्म। और जो बायर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फर्नीचर को खरीद अच्छा, सकें। एक प्रोडक्ट की बात करें, बहुत जबरदस्त सैंपल आप लोग बनाते हैं या बनाते हैं, तो ये भी ऐसा नहीं है कि 4 दिन आपने फेयर में की तो 4 दिन हो गया। नहीं, ये कंटिन्यूशन में चलता है, ये एक प्रोसेस है। ये जहाँ भी हम कोई नए डेवलपमेंट्स देखते हैं, सोचते हैं, तो हमारी टीम है जो करती रहती है। और फेयर तो एक पार्ट है जहाँ हम ये डिस्प्ले कर अच्छा, सकते हैं। फेयर के लिए भी कुछ स्पेसिफिकेशन तो करते होंगे ना। फेयर की तैयारी कब से शुरू कर देते हैं आप। देखिए, ये साल में 2 बार तो मेन फेयर होते हाँ। हैं, तो हाँ। इस तरह से आप देखिए ऑनगोइंग है, चलता ही रहता है। एक दिन में या आप बिल्कुल एक हफ्ते में नहीं तैयार कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। और करेंगे तो फिर आप कुछ नयापन नहीं ला पाएंगे। अच्छा, ईपीसीएच के फेयर की तो बहुत बात होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल फेयर्स में भी जाते हम हैं। भी पहले कोविड से पहले इंटरनेशनल फेयर करते थे। हमने हाँ। चाइना में फर्नीचर चाइना किया है, हाँ। हमने सिंगापुर फेयर किया है। तो क्या अंतर लगा वहाँ और यहाँ आपको। अंतर ऐसे आजकल जो जिस बायर को इंडिया से फर्नीचर खरीदना है या हम्म। हैंडक्राफ्ट खरीदना है, हम्म। तो ये हमारा खुद का शो है, तो अच्छा। यहाँ पर तो हमारी प्रेजेंस होनी ही चाहिए। हाँ। आप इंटरनेशनल मार्केट में भी जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। हाँ। लेकिन ये तो आपका ब्रेड एंड बटर है एक तरह हाँ, से। आ जाइए। यहाँ इन शो से बहुत लोगों का करियर बना है। और नंबर्स ऑफ स्टोरीज हैं, आपको हाँ। मिल जाएंगी जिनको बिजनेसेस मिले हैं इन शो से, तो लोग इसीलिए इसमें आते हैं। और बहुत सारे लोग कतार में भी हैं, हाँ। जो जिनको जगह नहीं दे पाते क्योंकि जगह का एक लिमिटेशन है। हाँ। तो ये शो बहुत ज़रूरी है हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए। और ईपीसीएस बहुत मेहनत करता है, हाँ। दुनिया भर में इसको मार्केट करता है। और लोगों अब को ये बुलाता है। बुलाता है लोगों को, नई नई तरह की फैसिलिटी देते हैं ग्राहक हाँ। ग्राहक को, उनको। में एक इकोसिस्टम बनाता है पूरा, हाँ, जिसमें कि आप मतलब नए जो कहते हैं एक्सपोर्टर हैं उनको चांस मिल पाए। हाँ, तो जैसे यहाँ पे भी नए एक्सपोर्टर आते हैं, बाहर भी नए इम्पोर्टर आते हैं, तो हम्म। वो भी देखते हैं, वो जो सोचते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर इंडिया से कुछ इम्पोर्ट करना है तो वो ऐसे शोज़ में आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से मिलते और हैं। बहुत रेंज है, मैं देख रहा हूँ वास्ट रेंज है। ऐसा नहीं है कि भाई आप हर आदमी के पास कुछ ना कुछ है। देखिए, सभी लोगों ने अपनी अपनी मेहनत की है, हम्म। तो सभी लोग जो ये एक हम्म। एक जंक्शन है, एक हब है। यहाँ हम्म। पर
लोग आएंगे तो अपने नए डिज़ाइन तो लाएंगे ही, तो उन लोगों की मेहनत है, सब लोगों को और उन सबको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा कि मैंने ये बिज़नेस 2003 में स्टार्ट किया। अच्छा, मैं 90 कैसे हुआ, क्या परिवार से आया था? नहीं, ये मैं 96 में मैंने मैनेजमेंट का कोर्स करके फिर मैंने नौकरी की कुछ साल, अच्छा। और 2003 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये बिज़नेस करना है, क्योंकि मैं जोधपुर से हूँ हाँ। और मैं जोधपुर ही सेटल होना चाह रहा था, हाँ। और जोधपुर में ये तब बिज़नेस पिक कर रहा था। हाँ। तो मेरे दोस्तों ने मुझे इसमें मदद की, और आज ये मुकाम है। धीरे धीरे हमने आगे बढ़ करके इसमें अभी इंडिया का मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल वाला है, तो यहाँ डोमेस्टिक बायर्स भी मिलते हैं आपको। तो अच्छा अच्छा, डोमेस्टिक आप पहले व्यक्ति मिले हैं जो डोमेस्टिक भी देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ है, वरना लोग कहते हैं कि भाई नहीं, इंडिया की जो बाइंग परचेजिंग पावर है वो दुनिया में बहुत लोगों से बहुत आगे है, और जो भी हमारी पॉपुलेशन का साइज है इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं। मार्केट नहीं हो सकता। और अभी हमारे यहाँ पे हाउसिंग भी कम है, तो जब हाउसिंग होगी तो फर्नीचर भी बिकेगा, और तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, और यहाँ पर काफ़ी डोमेस्टिक प्लेयर्स आते हैं, वो भी यहाँ से सोर्सिंग करते हैं, तो ये शो हमेशा ही हिट है। फायदे का सौदा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है संदीप जी ने कि जब ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है। अमेरिका में टैरिफ की बात हो रही है, उन्होंने टैरिफ लगाया है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चाइना के ऊपर तो बहुत ज्यादा लगा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए। जैसे आपने सुना होगा कि आपदा में हम अवसर अवसर ढूंढते हैं, तो ये हमारे लिए एक नया अवसर रहेगा कि जहाँ अमेरिका में जो बहुत ज़्यादा बाइंग चाइना से होती थी, अब वो दूसरे मुल्कों से होगी, तो इंडिया उसमें से एक है, तो इंडिया बशर्ते हम लोग तैयारी करें, हम हमारी तैयारी रखें, तो हमको डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप अवसर चाहते हैं तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि अगर लगातार, जैसा संजीव जी ने कहा कि लगातार अगर आप टिके हुए हैं और बिगड़ डर के अपने काम में लगे हुए हैं तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।